आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आपके पास क्या दिया है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और जो एंगल ऑफ सेक्टर है वो 60 डिग्री का है। देखो एक हमारे पास ये सर्कल है, ये हमने सर्कल लिया और इस सर्कल में हमें जो इसका रेडियस दिया है, यानी कि रेडियस हमें दिया है 6 सेंटीमीटर का और थीटा आपके पास दिया है 60 डिग्री। तो इस तरह से आप बना सकते हो ना, ये आपके पास आ गया रेडियस यानी कि ये आ गया 6 सेंटीमीटर और ये आपके पास आ गया थीटा। थीटा आपके पास है 60 डिग्री। क्लियर है बात। अब देखो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पर पूछा नहीं गया कि हम आपने कौन सा सेक्टर निकालना है, तो डायरेक्ट आपके निकाल दो एरिया ऑफ सेक्टर। वो क्या निकल जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे पास कितना है 60 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू में हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 22 अपॉन 7 और आर कितना है आपके पास 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 36। ठीक है, 6 कितना लिख देंगे हम 36 लिख देंगे। अब आप इसको आराम से काट सकते हो। देखो मैं 36 से डायरेक्ट इसको काट रहा हूँ तो ये आ जाएगा 10 और एक जीरो से एक जीरो चली जाएगी। 22 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कल दिया है, एक सर्कल है और उसमें क्या है भाई 4 क्वाड्रेंट है। ये देखो इसके 4 क्वाड्रेंट हमने तैयार कर दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 इसमें क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा। एरिया को आप आर लिख सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर के। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है थीटा अपॉन 360 होगा, इनटू में पाई आर स्क्वायर होगा और सरकमफ्रेंस दी है आपके पास, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको दी है इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई 2 पाई आर इक्वल टू 22। यहाँ से r निकल जाएगा आराम से 22 इंटू पाई के प्लेस में क्या लिखेंगे हम यहाँ। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ही लिख दूँ 2 इंटू 22 अपॉन 7 आएगा। ठीक है, इंटू में r, अब r निकाल लो 22 इंटू, अब वहाँ जाके 7 अपॉन 22 बन जाएगा और साथ में हमारा ये 2 भी आ जाएगा। तो 22 के साथ ये 22 तो चला गया, आपके पास बचा कितना 7/2। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब हमें निकालना क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा आपके पास कितना है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो थीटा तो हमारा 90 डिग्री आया। ठीक है, थीटा कितना आया 90 डिग्री। तो थीटा के प्लेस में आप लिख सकते हो 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के प्लेस में क्या आ जाएगा अब आपके पास 22 अपॉन 7 और आर स्क्वायर के प्लेस में ये 7/2 इंटू 7/2 आ गया। ठीक है, जो जो कटता है हम उसको आराम से काट देंगे। 7 से 7 चला जाएगा, 2 के टेबल से ये 11 चला जाएगा और 0 से 0 9 4 जा 36। ठीक है, कितना आ गया अब ये 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो कितने इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। अब है इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है हमें, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है
कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड एंड हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ठीक है, देखो मान लो आपके पास एक घड़ी है, ये आपके पास क्या है, वॉच है, और इसका जो आपके पास डायमीटर दिया है ना, वो दिया है, लेंथ दी है क्लॉक की, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मान लो ये 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और 5 मिनट का इसमें क्या दिया है, गैप दे के रखा हुआ है। ये 5 मिनट मान लो ये रहा, ठीक है, 5 मिनट हमने ये मान लिया। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब हमें थीटा भी निकालना पड़ेगा। देखो थीटा कैसे निकलेगा, याद रखो कि एक जो हमारे पास क्लॉक होगी ना, वो हर 5 मिनट के बाद 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, हर 5 मिनट के बाद जो है घड़ी जो है वो 30 डिग्री का एंगल तैयार करेगी। क्लियर है बात? तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ लिख सकते हो, और रेडियस आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा 30/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो ये तो 0 से 0 चला गया, और 7 से 7 2 14 आ गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा ना, 12 आ गया, 2 6 12 हो गया, 2 के टेबल से दोबारा चला जाएगा, 2 11 22, 2 3 6, यानी कि आपके पास कितना आ गया, 11 इंटू 14/3। ये आपके पास टोटल आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की डिमांड क्या है, अ chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट द सेंटर। यानी कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ये आपके पास सर्कल है और एक कोड दी है, ये मान लो आपके पास कोड दी है, जो कोड है ये है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की है, और इसके बीचों बीच यहाँ पर सेंटर में बोलता है कि 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल बना हुआ है। ये हमने राइट एंगल बना दिया, तो ये इस तरह से बन जाएगा ना। ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और ये तो ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर है। अब देखो इसमें बात की गई है फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का बताया था मैंने आपको कि ये जो है आपका, ये नीचे वाला जो है माइनर सेगमेंट होगा और ये ऊपर वाला मेजर सेगमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर मेजर सेगमेंट की बात नहीं है, मेजर सेक्टर की बात है। तो ये तो इतना इतना पार्ट आपका क्या आ गया, माइनर सेगमेंट आ गया। ठीक है, माइनर सेगमेंट आ गया, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हम क्या निकाल देंगे, सेक्टर निकाल देंगे। ऊपर वाले पार्ट को हम सेक्टर मान लेंगे, सेक्टर निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, 90 डिग्री है भाई। याद रखो कि ये कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसको हमने 90 डिग्री नाम दे दिया। अब है बारी फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं माइनर सेगमेंट की। क्या बात करते हैं, माइनर सेगमेंट की। चलिए माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो सबसे पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कैसे निकलेगा, देखो सेक्टर निकालेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, माइनर सेगमेंट तक हम आराम से पहुँच सकते हैं। क्लियर है बात? देखो सेक्टर कैसे निकलेगा इसका, अब थीटा हमारे पास इसका सेक्टर का क्या है, ये जो माइनर की बात चली है ना, माइनर की, तो माइनर हमारे पास है 90। यहाँ मैं लिख दूंगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर के प्लेस में। अब आपके पास पाई की जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो 3.14 लेनी है। ठीक है, 3.14 भी ले ली, और रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर यहाँ है, 10 सेंटीमीटर यहाँ है, यानी कि 10 × 10 हम कर देंगे। क्लियर है बात? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को हम खत्म करेंगे, तो आपके यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 0 से ये 2 0 आराम से चली जाएगी। अब यहाँ पर 0 से 0 चला गया, 9 4 36 हो गया। ठीक है, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा।
तो 1/2 इंटू बेस आपके पास कितना है, बेस आपके पास 10 है और हाइट भी कितनी है 10 है, 10 इंटू तो हाइट भी 10 होगी 10, तो 2 5 10 आपके पास कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब निकाल सकते हैं हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका 78.5 और ट्राइंगल कितना है 50, इसको माइनस किया तो माइनस करने पे आपको मिलता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब इसमें सेकंड पार्ट बोला गया है मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, अब देखो मेजर सेक्टर की बात करते हैं। मेजर सेक्टर, अब मेजर सेक्टर के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा भाई, सभी जानते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास थीटा क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब निकलेगा कैसे, देखो ये तो आपके पास कितना था 90 डिग्री यहाँ पर दिया गया था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हमें निकालना है ये इतना इतना पोर्शन, इतना इतना, तो ये पूरा जब हम गोल मान ले तो ये कितना बनता है 360। तो अब ऐसा करो 360 में से 90 को माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 270, यानी कि ये इसका थीटा कितना आ गया 270 डिग्री आ गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब थीटा के प्लेस में 270/360 इंटू 22 नहीं आएगा, अब यहाँ पर 3.14 आएगा, इंटू आर आपके पास है 10, इंटू में 10। अब यहाँ से डेसिमल को ख़त्म कर लो तो आपके पास नीचे 100 आ गया, 0 से 0 चली गई। ठीक है, यहाँ पर भी 0 से ये 0 चली जाएगी और आपके पास ये कट जाएगा आराम से। तो 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और 2 के टेबल से इसको काट दो, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 157। क्लियर है बात, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने देखो अब क्या है 157 इंटू 3 कर देंगे, 157 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 471 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये अलग से लिख देता हूँ मैं, ये आपके पास आंसर आ चुका है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूलाज का याद रखो ना, फॉर्मूले याद रखो, आपके क्वेश्चन बड़ी जल्दी से आपके कवर हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, आपके पास एक सर्कल दिया है और वहाँ पर क्या बोला गया कि उसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और एक एंगल बनाया गया जो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछ ली है इन्होंने एक बारी में। देखो एक सर्कल है आपके पास, ये आपके पास सर्कल है, क्लियर है बात। अब इस सर्कल में क्या दिया है आपके पास कि 21 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ये 21 सेंटीमीटर रेडियस इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, और ये चाहो तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये भी आपकी रेडियस ही कहलाएगी। ठीक है, और एंगल दिया है आपके पास ये 60 डिग्री, एंगल दिया है 60 डिग्री का, और साथ में क्या दिया है हमें कोड भी निकालने है ना, तो ये आपके पास एक कोड बन गई। ठीक है यार, इसको ना ऐसे जोड़ लेना, इसको ना जोड़ लेना यहाँ पे। अब नाम दे दो इसको, ये तो आपके पास क्या आ गया माइनर, माइनर क्या आ गया सेगमेंट आ गया। ठीक है, माइनर सेगमेंट आ गया ये। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो ओ और इसको दे दो बी। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क। नंबर 1 है हमारा, लेंथ ऑफ आर्क की बात की है तो लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे जो कितनी आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू θ/360। और अब फॉर्मूला जो है आर्क का क्या होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा कितना है 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 21। देखो ये 21 सारा ही हमारा 21 ही है। क्लियर है बात, 7 3 ज़ा 21, 0 से 0, 6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6 और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया
22 सेंटीमीटर की आ गई, लेंथ ऑफ आर्क आ गई। अब सेकंड नंबर पे हमें दिया है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब थीटा दोबारा से 60, यहाँ पर 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 21 इंटू में 21। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 आएगा, यहाँ पर ये 6 6 ज़ा 36 आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर कट जाएगा 2 11 ज़ा, ये आ गया 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। अब थर्ड नंबर है हमारा कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट की बात अब करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, AOB। क्लियर है बात। अब देखो इन ट्राइंगल AOB आ जाओ, इन ट्राइंगल AOB हम सबसे पहले लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, देखो साइड में मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ले रहा हूँ जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारी, ठीक है, जिसकी दो साइड जो है आपस में इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। अब यहाँ पर क्या है, एंगल 1 जो है हमारा एंगल 2 के इक्वल है, यहाँ लिख सकते हैं हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीज़न क्या दे देंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। इक्वल को यार पूरा लिखना आप, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैंने EQ लिख दिया। अब देखो एंगल 1 हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया ना, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर देखो 3 एंगल हैं हमारे पास, एक तो आ जाएगा एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी, एंगल सम प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है बात। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की बात है, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने लिया था, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिया था, तो इस एंगल 2 के प्लेस में मैं एंगल 1 को लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो 60 है ना, इसको एंगल मत लिखो यार, 60 डिग्री लिखो, 60 को हम वहाँ भेज देंगे तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 के प्लेस में मैंने एंगल 1 रख दिया, 2 एंगल 1 इक्वल टू यहाँ पर माइनस 60 आएगा ना, कितना आ गया माइनस करके, हमारे पास आ रहा है माइनस करके 120, ठीक है। तो एंगल 1 कितना आ गया, इसे डिवाइड कर देंगे 120 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू आ गया एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल 1 अगर 60 आया तो एंगल 2 भी हमारा क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री हमने निकाल दिया। तो सो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल, देखो यार इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है हमारा वो होता है, याद रखना है इसको, √3/4 होगा, √3/4 A², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इस पे वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, तो वैल्यू रखते हैं इस पे, ये आ जाएगा आपके पास कितना, √3 के प्लेस में तो आ जाएगा, चलो यहीं पे रख देते हैं, √3/4 इंटू, अब है A का मतलब क्या हुआ, जो आपकी साइड्स हैं, ठीक है, साइड जो है वो है 21 इंटू 21, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना आया, ये 21 इंटू 21 यानी कि 441 √3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 231 आ चुका है, इसको अब निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा वो, इक्वल टू कर देंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है 231 और माइनस कर देंगे हम जो अभी हमने निकाला ये
441 यानी कि हमने निकाला क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 441√3 डिवाइडेड बाय 4, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इतना छोड़ दो, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़े हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल 5th की तरह मिलता जुलता है। क्या दिया है क्वेश्चन में, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक कोड है और जो सर्कल है वो उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब माइनर और मेजर सेगमेंट की बात की गई है, यूज करना है हमें पाई की वैल्यू को 3.14। ठीक है, और √3 अगर आता है तो वहाँ पर 1.73 हम ले लेंगे। देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल वही है। यहाँ भी एक सर्कल ड्रॉ करो, ये सर्कल ड्रॉ किया आपने, और एक कोड आपके पास यहाँ पर दी गई है, ये आपने कोड ले ली। ठीक है, और सेंटर इसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर दिया है। अब ये 15 है तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। एंगल आपके पास 60 डिग्री दिया है, इसको एंगल को आप 60 डिग्री ले लो। ठीक है, और ट्राइंगल का नाम AOB दे दो। सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें पता है कि हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। इतना तो आपको अब क्लियर हो चुका है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। तो थीटा कितना आपका 60 अपॉन में 360 इंटू 3.14 इंटू आर कितना आपका 15 इंटू में 15। ठीक है, यहाँ से डेसिमल को ख़त्म करेंगे, आपके पास नीचे आ जाएगा 100, और 10 से 10 6 6 जा 36 आ गया। इसको 3 2 जा 6 करो, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, और 5 के टेबल से ये चला जाएगा 5 20 जा, और ये दोबारा से चला जाएगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो आपके पास कितना आ गया ये, अच्छा 2 के टेबल से इसको कर दो 157 आ जाएगा। 157 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास आएगा 471, और डिवाइड में आ जाएगा ये 4। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि ट्राइंगल ली थी हमने AOB, इन ट्राइंगल AOB, उसमें हमने क्या किया था, एक ट्राइंगल ली थी जिसको हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूफ किया था। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस मैं यहाँ लिख दूंगा 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, और याद रखो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, इसको लिख लेना है इसके बाद। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 60 इक्वल टू 180, यानी कि 2 एंगल 1 इक्वल टू आ गया 180 माइनस 60। यह आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस करो, 2 एंगल 1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस किया हमने तो आ जाएगा 120, और एंगल 1 कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 60 डिग्री हमने ये निकाल दिया। अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि सो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, इक्वल टू अभी किया था हमने √3/4a²। अब √3 के प्लेस में तो √3 आएगा, 4 के प्लेस में 4 ही आएगा, और a के प्लेस में अब हमारे पास कितना है 15, तो 15 इंटू 15 लिख दो। ठीक है, a का मतलब है साइड जो है, 15 इंटू 15 आ गया। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 225√3 आ जाएगा, और डिवाइड में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब √3 की वैल्यू आपको दी है 1.73, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 225 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 4, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 389.25 डिवाइड बाय पॉइंट है ये 4। ठीक है, अब निकालना क्या है हमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो हमारा तैयार हो गया भाई। देखो एरिया ऑफ, यहाँ से निकाल देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वो कितना आ गया, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया था 471। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के प्लेस में हम लिख देंगे
71 और अपॉन में है 4 और माइनस कर देंगे हम जो अभी हमने निकाला 389.25 डिवाइड बाय 4। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? एलसीएम हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, अगर एलसीएम 4 आ गया तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे 471 माइनस 389.25, ये आपके पास अब आ रहा है 81.75 अपॉन 4। यहाँ से डेसिमल को उड़ा देंगे, डेसिमल को उड़ाओ, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया? 100 आ गया। ठीक है, और इस 4 से आप इसको काट सकते हो आराम से। तो 4 से जब हम इसको काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 20, यानी कि डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2043.7 अपॉन में आपके पास कितना बचा? 100। अब 100 का भी डेसिमल लगा दो तो ये आ जाएगा आपके पास। 100 का डेसिमल देखो कैसे लगेगा, इसके बाद लगेगा 1 2, यहाँ जैसे लग जाएगा। तो 20 पॉइंट कितना आ गया? 437 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारे पास निकल के आ चुका है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा? ये आपको पता है थीटा अपॉन 360 होगा इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। अब मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपके पास जो एंगल है वो गिवन है। ठीक है, एंगल आपके पास गिवन है, तो उसी के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? मेजर सेगमेंट भी निकाल सकते हैं। देखो अब आपके पास ये सर्कल था, ठीक है, 60 डिग्री आपके पास है। मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा? पूरा का पूरा कैसे निकलेगा? 360 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा आपके पास 300। ठीक है, तो यहाँ रख दो 300 डिवाइड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास है 15 इंटू 15। क्लियर है बात? यहाँ से डेसिमल को ख़त्म किया, 100 आ गया नीचे, 0 से 0 चला गया। और अच्छा यहाँ पर ना 360 का ऐसे रहने दो, ये 2 0 से डायरेक्ट 2 0 जो ख़त्म कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, अगर ये हमारे पास 12 आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है सॉरी 120 आ रहा है यार। ठीक है, क्योंकि ये 0 था, 120 आ रहा है तो इसको अब हम 5 के टेबल से करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, ये 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब ये 3 के टेबल से चला जाएगा, 3 8 ज़ा 24, ये 2 के टेबल 2 4 ज़ा 8, 157 आ गया। ये जो काटना पीटना है ना उसको आप खुद कर सकते हो। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2355 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब इतना हमने कर लिया, अब हम निकालना क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो सेगमेंट के चक्कर में हमें सब कुछ निकालना पड़ा, सेक्टर भी निकालना पड़ा, तब जाके हमारा सेगमेंट तक हम पहुंचे। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर देखो कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हमारा निकलता है, हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो आया था इक्विलेटरल, जो हमारे पास ट्राइंगल आया था ना, मेजर सेक्टर में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आया? 2355 डिवाइड बाय 4 प्लस हमारे पास वो कितना आया था 389.25 डिवाइड में 4। एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और दोनों को ऐड कर देंगे हम, यानी कि 2355 प्लस 389.25 इक्वल टू आ जाएगा ये 2744.25 डिवाइड बाय 4। अब इस डेसिमल को उड़ा दो, इंटू 100 कर दो। ठीक है, 4 के साथ इसकी डिवाइड कर देंगे हमें, 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा 68606 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर आपके पास आ गया 686.06, यानी कि 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ 6 क्वेश्चन तक करेंगे और बाकी के जो इसके क्वेश्चन बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अभी करवाया, अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कमेंट भी करना साथ में, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी पॉइंट में डाउट हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से अपलोड करके आपको दे दूँगा। और जो अभी इस चैनल में नए जुड़े हैं, प्लीज़
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।